नमस्कार दोस्तों, खबर वाराणसी से है, जहां बीजेपी की महिला नेता के अपार्टमेंट से गुलाबी सौदा हो रहा था और अब उसका भांडा फूटा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये वही महिला नेता है जो कभी कांग्रेस में हुआ करती थी और कांग्रेस में होते हुए ये महिला नेता वाराणसी से मेयर का चुनाव लड़ा था। अब उसके बाद महिला नेता ने पाला बदला और समाजवादी पार्टी का दामन थामा और समाजवादी पार्टी में जाकर इस महिला नेता ने वाराणसी से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन मेयर और लोकसभा दोनों की प्रत्याशी रही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ये महिला नेता जीत नहीं पाई थी, हार का सामना करना पड़ा था। इस महिला नेता का नाम है शालिनी यादव। शालिनी यादव इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम करके बैठी हुई हैं और दावा करती हैं कि हम केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इसी महिला नेता शालिनी यादव के अपार्टमेंट में ये गुलाबी धंधा चल रहा था। धंधा ऐसा जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि शालिनी यादव के पति के नाम पर ये फ्लैट है और उसको किराए पर दिया गया था। लेकिन ये बड़ी मासूमियत की बात है, किसी नेता के किसी प्रॉपर्टी पर, किसी फ्लैट पे, किसी मकान में, कहीं पर अगर कोई कहीं इस तरह का धंधा चल रहा हो, गुलाबी धंधा चल रहा हो और उसको पता न हो, ये हास्यास्पद है और बहुत ही मासूमियत भरी बात है। चाहे वो पुलिस करे, चाहे वो नेता करें, चाहे सफ़ेद पोश लोग करें, या फिर बचाव पक्ष में कोई भी व्यक्ति आकर के कहे कि नहीं ये तो फ्लैट रेंट पर दिया गया था और वहाँ पर चल रहा था, तो ये मासूमियत भरे बयान कहे जाएंगे। क्योंकि एक नेता अपने बारे में सब कुछ जानता है और उसके ही घर में या उसके फ्लैट में अगर इस तरह का धंधा चल रहा हो, जहां रैकेट चल रहा हो, जहां दर्जनों महिलाओं का, युवतियों का आना जाना हो, लोगों का आना जाना हो, वहां लोग दिन बिताते हों, रात बिताते हों और ऐसी गतिविधियां उस नेता को पता ही न चले, जिस नेता का वो आवास है, जिस नेता का वो फ्लैट है, उसको पता न चले, ये हो कैसे सकता है। ये पूरी तरह से कोरकल्पित बात कही जाएगी कि उसको नहीं पता था, पता पक्का रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये जान लेना जरूरी है कि जो ये महिला नेता शालिनी यादव हैं, इनका ये जो फ्लैट है ये सिगरा स्थित बीडीए के शक्ति शिखा अपार्टमेंट में ये फ्लैट है, जिसका नंबर है 112 और इसी 112 नंबर में ये गुलाबी धंधा चल रहा था। और जब ये गुलाबी धंधा चल रहा था तो उसमें संलिप्त और आपत्तिजनक स्थिति में जब पुलिस रात में वहाँ छापे डाली तो वहाँ पे 9 युवतियाँ और 4 पुरुष रंगे हाथ पकड़े गए। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो छापेमारी की कार्रवाई हुई, इसमें सिगरा पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप चलवाया, जिसमें SOG 2 के सदस्य थे और ये मिल करके ये कार्यक्रम चलाया, छापेमारी का कार्यक्रम चलाया, जिसमें सिगरा, महमूरगंज, अर्दली बाजार, कैंट, इस क्षेत्र के तमाम स्पा सेंटर, तमाम सलून और जो भी इस तरह की गतिविधियां जहां उनको पता थी, वहां पर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें 13 लोग हिरासत में लिए गए। अब इन लोगों से पूछताछ जारी है कि इसमें और कितने लोग जुड़े हुए हैं, तार कहां कहां से है, ये युवतियां कहां से आती हैं, किन प्रदेशों से इनका आना जाना है और क्या कहीं इनके रैकेट के बीच में रुपए का लेन देन या ड्रग्स का कारोबार भी तो नहीं है जुड़ा। तो इस सभी पहलुओं पर SOG 2 की टीम और सिगरा पुलिस काम कर रही है, पूछताछ कर रही है, पता करने का प्रयास कर रही है कि इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं और इन युवतियों का कहां से आना होता है। ये दिल्ली से आती हैं, बिहार से आती हैं, पश्चिम बंगाल से आती हैं या फिर मुंबई से आती हैं या फिर लोकल है, इस सब की जो है जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन अब इस पर राजनीति भी गर्म हो गई है, क्योंकि जो महिला नेता है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है,
तो इसलिए अब इस पे राजनीति हो रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमलावर है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को ये सोचना होगा कि यही महिला नेता कभी कांग्रेस में रह करके वो नेता थी, कांग्रेस के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ा, वहाँ जीत नहीं मिली, फिर वो समाजवादी पार्टी में गई, वहाँ पर उसको लोकसभा सीट वाराणसी से टिकट मिला, वो चुनाव लड़ी, वहाँ भी सफलता नहीं मिली। लेकिन जब उसने देखा कि मोदी की सरकार केंद्र में बन गई है, नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री देश के बन गए, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बन गए, तो ऐसे में हालात और समय को वो देखते हुए, समय की नज़ाकत को भांपते हुए उसने पाला बदल लिया और कांग्रेस को तो पहले बाय बाय कर लिया था, फिर टाटा कर लिया समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी में आ गई। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर वो इस अभियान में लग गई कि कैसे मोदी और योगी के हाथ को मजबूत किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ वो जुड़ कर के काम करने लगी। लेकिन इसी के साथ उसके अपार्टमेंट में ये गुलाबी धंधा यानी रैकेट, आप समझ रहे हैं कि इस तरह का रैकेट ये चलने लगा। उसने रेंट पे दिया। अब ये सफाई उधर से आ रही है कि ये जो फ्लैट है, दरअसल ये फ्लैट भाजपा नेता शालिनी यादव के पति रूपण यादव के नाम पर है। तो भाई पति और पत्नी अगर एक घर में रह रहे हैं तो कोई भी मकान चाहे पति के नाम से होगा चाहे पत्नी के नाम से होगा, है तो उन्हीं का। तो जब उन्हीं का है और उन्होंने ही उसको रेंट पे दिया, एग्रीमेंट रेंट का कराया और उस फ्लैट में इस तरह का धंधा चल रहा हो, सेक्स रैकेट चल रहा हो, वहाँ पर युवतियों का आना हो, लोगों का आना हो, तो फिर उसको तो पता ज़रूर होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो अपने फ्लैट को, अपने घर को रेंट पर दे दे और जो रेंट वाला है उसके बारे में उसको पता ना हो, उसकी गतिविधियां ना पता हो, वो किस तरह का कारोबार कर रहा हो इसके बारे में ना पता हो। अगर इसको किसी तरह से ढकने का प्रयास अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पर इस महिला नेता को बचाने का प्रयास है। और ये प्रयास निश्चित तौर पर यही कहा जाएगा कि सत्ता दल अपने लोगों को लगातार बचाने में लगा हुआ है। वैसे इन दिनों जब से वाराणसी में कफ सिरप का मामला, जहरीले कफ सिरप का मामला उठा है और यहाँ से गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हुई, जो मेन सरगना इसका है शुभम जायसवाल, उसके पिता की कोलकाता एयरपोर्ट से भोला प्रसाद जायसवाल की गिरफ्तारी हुई। तो वाराणसी वैसे ही इस समय गलत धंधे को लेकर सुर्खियों में है। वैसे भी वाराणसी में ये कहा जाता है कि वाराणसी में कैंट क्षेत्र और महमूदगंज का क्षेत्र और सिगरा क्षेत्र, यहाँ पे बदनाम तमाम जो है अपार्टमेंट हैं, तमाम यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, तमाम होटल हैं जो बदनाम हैं, जहाँ से कि ये गुलाबी धंधे जोरों पर किए जाते हैं और यहाँ धड़ाधड़ इस धंधे से लोग अमीर बनते जा रहे हैं। ये भी बात सच्ची है कि इसमें जो संलिप्त हैं या जो इसमें महिलाएं हैं उनकी धरपकड़ तो समय समय पर होती है, लेकिन वो बहुत दिन तक टिकता नहीं। कुछ ही वक्त में, महीने, 1.5 महीने, 15 दिन पर उनकी जमानत हो जाती है, वो सलाखों के बाहर आ जाते हैं और फिर अपने कार्य में वो लिप्त हो जाते हैं, अपने कार्य को फिर बखूबी उसी तरह से वो चलाने लगते हैं। जब ये छापेमारी की गई तो उस वक्त जो है ये महिलाएं, वहाँ 9 महिलाएं मिली और 4 पुरुष मिले, जबकि वहाँ पे जो उस अपार्टमेंट को रेंट पर लिया था वो अभी हाथ नहीं लगा है, वो उसको फरार बताया जा रहा है। ऐसी बातें हैं। लेकिन अभी तक जो जितनी जगह ये छापेमारी हुई उसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के तरफ से बताया गया है, SOG 2 के तरफ से बताया गया है। अब उनसे पूछताछ जारी है, जांच जारी है, लेकिन ये कहना हम उचित नहीं समझते कि वो सलाखों के पीछे बहुत दिन तक रहेंगे। मुश्किल से वो 15 दिन, 1.5 महीने में वो फिर बाहर आएंगे और फिर वो अपने कार्य में ऐसे ही लिप्त हो जाएंगे, क्योंकि महिलाओं को लेकर ऐसा इस कार्य में जो लिप्त पाई जाती हैं उनको लेकर भारत में ऐसा कोई बहुत कठोर कार्रवाई या कोई ऐसा संवैधानिक व्यवस्था नहीं है जिससे कि वो उनको उससे हटाया जा सके। उनको बहुत होगा, संवासनी केंद्र भेज दिया जाएगा, सुधार गृह भेज दिया जाएगा, फिर वहाँ से वो बाहर आएंगी और फिर वो अपने इसी धंधे में लग जाएंगी। इस पर किसी तरह का ठोस कार्रवाई का प्रावधान हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। और ये धंधा
बहुत ज़ोरों से बनारस में फल फूल रहा है। कैंट स्टेशन के सामने का तो नज़ारा आप अपने खुली आंखों से देख सकते हैं। ओवरब्रिज, कैंट रेलवे स्टेशन के सामने ओवरब्रिज के नीचे आप रात्रि के 10 बजे चले जाइए तो 10 बजे से लेकर भोरहरी तक वहाँ पर आपको इस तरह की गतिविधियाँ खुलेआम दिखाई देंगी। वैसे जो गलियों में जो छोटे मोटे जो होटल्स हैं वहाँ पर तो ये 24 घंटे इनका आना जाना लगा रहता है और इन गतिविधियों से जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। उनको ये नागवार गुजरता है, उनके घर की महिलाएं पुरुष सभी असहज महसूस करते हैं, लेकिन इनके पीछे ऐसा रैकेट है कि वो कुछ बोल नहीं पाते, मुंह नहीं खोल पाते। मुंह खोलना उनके लिए खतरे से खाली नहीं होता है और कई बार कार्रवाई हुई है, लेकिन ये धंधा कम नहीं हुआ, ये धंधा बंद नहीं हुआ, धंधा अपने जोरों पर है। ये 9 पकड़ी गई हैं लेकिन यहाँ 90 होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके ऊपर ठोस कार्रवाई हो। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में वाराणसी जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ जो धार्मिक नगरी है, वहाँ पर इस तरह का कृत्य बहुत ज़ोरों पर चल रहा है। अब तो यहाँ ये देखने को मिला कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिला नेता हैं उन्हीं के फ्लैट में ये सब चल रहा था और ये इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जहाँ पर कि ये गुलाबी धंधे का रैकेट जोरों पर चल रहा था। अब एक बात ये कही जा रही है कि जो ये महिला नेता शालिनी यादव हैं, इनकी भूमिका पर भी नज़र पुलिस रख रही है और इनकी भूमिका की भी जांच की बात कही जा रही है। बात ये निकल कर के आ रही है पुलिस अधिकारियों की तरफ से कि शालिनी यादव की जो क्या भूमिका इस धंधे में है उस पर जांच आगे बढ़ रही है और जांच से पता चलेगा कि शालिनी यादव की भूमिका इसमें क्या है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।